और है ये, अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल में 3 जिलों की विनाश लीला ने हमारे देश भारत को भी दहला कर रख दिया। जी हां, नेपाल की इस आपदा में 285 भारतीय अब भी लापता हैं, जिनकी खोज चल रही है। भारत ने नेपाल को राहत कार्यों के लिए 50 टन राहत सामग्री भी भेजी। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर कैसे तहस नहस हो गया है नेपाल। तिब्बत से आई तबाही नेपाल में विनाश लीला मचाई। पल भर में प्रलय, घर, पुल, सड़कें, पावर प्लांट भी तबाह। हर तरफ तबाही के निशान, डरा रही है नेपाल की त्रासदी। विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी गुम, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। साढ़े 300 के करीब मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीरें न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती हैं, बल्कि विनाश लीला की वो त्रासदी दिखाती हैं जिसमें पूरा नेपाल सिसक रहा है। चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है। गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है। थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। नेपाल के 3 जिले रसुआ, नुवाकोट और धादिङ विनाश लीला की त्रासदी झेल रहे हैं। महाप्रलय का मंजर ऐसा है, सब कुछ मलबे में मिला हुआ नजर आता है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कि जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। मौत का आंकड़ा 350 के पास पहुंच रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 33 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 13 पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस विनाश लीला से नेपाल थर्राया है तो भारत भी दहल उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में विनाश लीला क्यों मची, क्यों इसके पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पहले बात उन भारतीयों की करते हैं जो उस त्रासदी में लापता हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल के त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बताया गया है। इनमें से 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2 अलग अलग जत्थे गए थे, जिनमें एक ग्रुप में 37 लोग और दूसरे ग्रुप में 49 लोग थे। वहीं पश्चिम बंगाल से 32 नागरिक नेपाल में रसुआ जिले के टिमुरे गए थे। केरल के 33 नागरिक और दूसरे राज्य से 61 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहाँ गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है। जिनके अपने अभी तक लापता हैं, वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए।
विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थीं, लेकिन विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका और उनके समूह का संपर्क टूट गया। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थीं। हैदराबाद की कांदीमल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं। तुम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करें, मंडे के दिन शाम में बात करें, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करें, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थीं, जो काठमांडू पहुंच चुकी हैं। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है, जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है। इस वक्त मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूं, जहां पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। अब यहां पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद है, जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंडओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुआ के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो।